नमस्कार साथियों। आप सभी इसके लिए काफ़ी कमेंट्स कर रहे थे कि सर फ्लैगशिप योजनाएं जितनी भी राजस्थान की है, जो कि महात्मा गांधी स्कूल के लिए जो आपकी एग्ज़ाम है वो लगभग सितंबर के माह में होगी, क्योंकि 2023 में सिर्फ 1 महीने का समय दिया था और उसके बाद इसकी तुरंत एग्ज़ाम हो गई थी। अब यहाँ पर लास्ट डेट के बारे में भी सभी साथियों को पता होगा, ऑनलाइन सबने कर दिया होगा। 22 जुलाई इसकी लास्ट डेट थी। 22 जुलाई लास्ट डेट थी, जो कि सभी साथी नहीं किया है तो कर देना। अब कल तक इसकी लास्ट डेट है। आगे का कोई प्लानिंग नहीं है कि बढ़ भी सकती है। अब आपको एक थोड़ी थोड़ी करके मैं दो तीन जैसे 3 योजनाएं इस वीडियो में, फिर बाकी की अगली वीडियो में, इस तरह से टोटल 23-24 ये टोटल वो हैं योजनाएं। उन सबको योजनाओं के मैं योजना साथ में आपको प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मैं हिंदी में बता रहा हूँ, वहाँ पर जो पेपर आएगा वो पूरा इंग्लिश में आएगा, अंग्रेजी में ही आपको जवाब देना है। लेकिन ये योजनाओं का इस तरह से है, पिछला पेपर भी आपने देखा होगा, सेम जवाब देने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है, चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो। अब यहाँ से हम क्रम से देखेंगे एक एक योजनाओं के बारे में। पहली जो योजना है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी देखेंगे साथ में। पहली जो योजना है वह है राजस्थान जन आधार योजना। इसकी जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 18 दिसंबर, शुरुआत है इसकी 18 दिसंबर 2019 को। ठीक है, इसको किस विभाग की योजना है ये भी प्रश्न आता है कि ये जन आधार योजना है, ये कौन से विभाग की है। ये है आयोजना विभाग की। आयोजना विभाग की ये योजना है। इसके संचालनकर्ता कौन है? इसके संचालनकर्ता का भी नाम पूछा जाता है, तो इसके संचालनकर्ता है राजस्थान जन आधार प्राधिकरण। ठीक है, अब इसके जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होता है? ये होता है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव आप जानते हो राजस्थान का एक ही होएगा पूरे, तो चेयरमैन इसका मुख्य सचिव होता है। और इसका जो मुख्यालय है जन आधार योजना, इसका राजस्थान जन आधार प्राधिकरण का ये संचालन करता है विभाग योजना। इसका जो मुख्यालय है वो है जयपुर में। तो ये आपको प्रत्येक चीज़ ध्यान रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर 3 चीज़ें भी और भी हैं यहाँ पर, कि राज्य स्तर पर इसको आयोजना आयोग करता है, जिला स्तर पर इसको जिला कलेक्टर करता है और ब्लॉक स्तर पर उपखंड अधिकारी एसडीएम करता है। इसके अलावा इसके कुछ और भी थॉट हैं जो भी आप यहाँ पर कंप्लीट देखेंगे। पहले इसमें है जन आधार है, ये होता क्या है? ये है आइडेंटिटी प्रूफ एवं एड्रेस प्रूफ। ये इन 2 चीज़ों को डिनोट करता है, दर्शाता है। इसके लिए पात्र कौन है? राजस्थान के सभी निवासी इसके लिए पात्र हैं। अगर ये राजस्थान से बाहर का कोई निवासी है तो वो इसके लिए पात्र नहीं है। इसमें 2 प्रकार हैं, एक परिवार पहचान है जो कि 10 अंकों का होता है, व्यक्तिगत पहचान हेतु 11 अंक होते हैं। ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि यहाँ पर परिवार संख्या है ये आपकी कितनी है? 10 अंकों की है। परिवार संख्या यहाँ पर 10 अंकों की है और व्यक्तिगत पहचान संख्या 11 अंकों की है। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है सभी जल कल्याण योजनाओं के तहत आजकल ये कर दिया है कि जितनी भी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ और योजना के लिए है, इसमें इस कार्ड को हस्तांतरित कर दिया है। मतलब सभी जगह इसका उपयोग होने लग गया है, जितनी भी योजनाएं हैं या लाभ पाने के लिए। इसका जो मुखिया है इस पे भी काफ़ी प्रश्न है। ज़्यादातर साथियों को पता होगा कि इसका मुखिया सिर्फ महिला होती है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मुखिया पुरुष भी हो सकता है। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है, वैसे महिला होती है लेकिन महिला न होने पर कौन बनता है? पुरुष। अब वो पुरुष कौन सा हो सकता है? जब बनता है पुरुष जब 18 वर्ष से अधिक की महिला नहीं हो। यदि कोई 18 वर्ष से अधिक की महिलाएं आपके कार्ड में नहीं है तो पुरुष बनता है। 21 वर्ष से अधिक पुरुष नहीं हो, ठीक है, और कोई पुरुष है तो इसमें यह भी है कि 21 वर्ष तो मिनिमम पुरुष वर्ग की चाहिए चाहिए। ठीक है, तो परिवार का अधिकतम आयु का सदस्य, ये तीनों कंडीशन होती है, तब परिवार का अधिकतम आयु के सदस्य को क्या बनाया जाता है? मुखिया बनाया जाता है, न कि महिला को। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जैसे उससे परिवार में वो है ही नहीं तो इस कंडीशन में वो बनेगा। इसके अलावा नेक्स्ट देखें आप आगे, इसके उद्देश्य क्या है? इसके ऑब्जेक्टिव, इसमें उद्देश्य क्या है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। राजस्थान के निवासी परिवार के डाटाबेस तैयार कर उसे एक नंबर, एक कार्ड और एक पहचान प्रदान करता है।
ये आपको ध्यान रखना है। एक नंबर, एक कार्ड और एक पहचान करने वाला कार्ड होता है जन आधार कार्ड। दूसरा है लाभार्थियों को नगद लाभ बैंक खातों में गैर नगद लाभ अधिकार आधार प्रमाणन के उपरांत घर के नज़दीक हस्तांतरित करवाना। ठीक है। थर्ड है राज्य के निवासियों को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में ई कॉमर्स और बीमा सुविधाओं को उपलब्ध कराना। यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न बनता है। चौथा है ई मित्र तंत्र को जन आधार प्राधिकरण के अधीन लाकर उन पर प्रभावी नियंत्रण रखना। पांचवा है महिला सशक्तिकरण एवं वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना। महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेश को भी बढ़ावा देने का कार्य जन आधार का होता है। राज्य में विद्यमान तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक ढांचे का विस्तार करना भी इसका काम होता है। वैसे दिखते नहीं है कि ऐसे ये काम हो सकते हैं, लेकिन ये सभी काम इसके हैं। सातवां है जन कल्याणकारी योजनाएं हेतु परिवार व परिवार के सदस्यों की पात्रता का निर्धारण करने का काम है। ये सभी कार्य आपको जन आधार कार्ड वाले में मिलेंगे। यहाँ पर इस वीडियो में मैं 3 योजनाओं के बारे में बता रहा हूँ, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट मिल जाएगी थोड़ी थोड़ी करके। इसके बाद दूसरी जो योजना है वो है जन सूचना पोर्टल। ये क्या होता है इसके बारे में भी देखेंगे। फिर कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ABCD वाले, उनके भी आप जवाब दे सकते हैं। इसकी जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 13 सितंबर 2019 को, जन सूचना पोर्टल की। इसको किस विभाग की योजना है ये है सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की योजना। इसके अलावा ये सबसे मोस्ट है कि इसको जो शुरू करने वाला राज्य है वो पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। जन सूचना पोर्टल को शुरुआत करने वाला राज्य है राजस्थान, पहले नंबर का राज्य है। इसमें ये जो जन सूचना पोर्टल है वो किसके तहत संचालित होती है? ये राजीव के तहत संचालित होती है। राजीव के तहत ये संचालित होती है। अब राजीव की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, तो राजस्थान इनोवेशन मिशन, इसकी फुल फॉर्म है राजस्थान इनोवेशन मिशन। अब इसकी टैगलाइन भी है, उस टैगलाइन का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये इसकी जो टैगलाइन है वो है सशक्त नागरिक एवं खुशहाल राजस्थान। ऐसे प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, टैगलाइन भी पूछी जाती है एग्जामों में। इसके अलावा इसमें क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन 2009, लेकिन यहाँ पर है राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 की धारा 4(2) की मूल भावना से प्रेरित होकर के इसको शुरू किया गया था। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसमें कुल विभाग कितने हैं? 115, कुल विभाग यहाँ पर 115 है, योजना 331 है और सूचना 690 है, 690। यहाँ पर जो योजना है वो है 690। ठीक है, योजनाएं हैं जो कि पोर्टल पर उपलब्ध होती है। तो ये हो गया आपका दूसरे नंबर की योजना, जिसके बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है। इसकी आप कंप्लीटली इसको आप एक नोट्स के रूप में लिख लें डेली, ताकि आपको ये कंप्लीटली 20 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। कंप्लीट योजनाएं बताऊंगा मैं, 23-24 योजनाएं हैं, थोड़ा थोड़ा करके। यहाँ इस वीडियो में सिर्फ 3 योजनाएं हैं, लास्ट योजना है, फिर उसके बाद प्रश्न देखेंगे हम किस तरह से पूछे जाते हैं। अगली है पालनहार योजना। पालनहार योजना, इसमें भी थोड़ा सा काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको समझाने की पूरी अच्छे से नोट्स लिखे हैं। देखो, इसकी जो शुरुआत है वो की गई है 2004-05 में। किस विभाग ने की गई है? सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग, जो कि छात्रवृत्ति देने का काम करता है। उद्देश्य क्या है इसका? अब इस उद्देश्य को ही मत जाना, इस उद्देश्य के अलावा भी और चीज़ें हैं कि इसके लिए कौन कौन पात्र होगा, ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ये उद्देश्य है इसका अनाथ बच्चों के पालन पोषण शिक्षा हेतु सहायता देना। भाई, अनाथ बच्चों के पालन पोषण के साथ साथ में शिक्षा को भी, यहाँ पर शिक्षा के लिए जो भी पेन कॉपी होती हैं उनकी हेल्प करने के लिए, ड्रेस के लिए हेल्प करने के लिए भी इस योजना को प्रारंभ किया गया। इसमें सहायता किसको मिलती है? अब ये सोचो कि सहायता किसको मिलती है, तो निकटतम रिश्तेदार। भाई, जो अनाथ बच्चा है इसके माता पिता मर चुके हैं, तो उनके लिए निकटतम रिश्तेदार के खाते में हो सकती है, परिचित व्यक्ति के में हो सकती है, वो उसको जो भी उसका संरक्षक होता है, ठीक है, उन बच्चों का उनके खाते में ये राशि ट्रांसफ़र की जाती है। वयस्क भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, को पालनहार बनाया जाता है, ठीक है, जिसके खाते में राशि दी जाती है। इसके अलावा इसमें और कौन कौन पात्र हैं, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है।
देखें अब आप एक बार, अनाथ बच्चे, पहले नंबर पे अनाथ बच्चे इसमें के लिए योग्य हैं। दूसरा वो है न्यायिक प्रक्रिया से मृत्युदंड या आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे। अगर किसी को सजा हो गई है मृत्युदंड की या आजीवन कारावास की, तो उसके बच्चे भी इसके लिए पात्र होते हैं पालनहार योजना के। अभी तक हम अनाथ बच्चों के बारे में सोच रहे थे कि यही होंगे पात्र, लेकिन और भी काफ़ी हैं। अगला है HIV एड्स से पीड़ित बच्चे के पीड़ित माता पिता के बच्चे भी हो सकते हैं। इसके अलावा आगे इसमें चौथे नंबर पे है तलाकशुदा के बच्चे, जो भी तलाकशुदा महिला होगी उसके बच्चे यहाँ पर हैं। ठीक है, तलाकशुदा महिला के। पांचवा है परित्यक्ता महिला के बच्चे, डिवोर्स कैटेगरी वाले के। नाता जाने वाली माता के बच्चे, जो कोई भी नाता प्रथा है आप हमारे राजस्थान में, उसके यदि बच्चे हैं तो वो भी उसके लिए पात्र होंगे। और एक बीमारी है सिलिकोसिस पीड़ित के बच्चे, ये बीमारी है, ठीक है, इसके पीड़ित यदि कोई माता पिता होती है तो इसके भी बच्चे होंगे। अब इसमें पात्र कौन कौन होगा वो भी आप देख लो, कितनी राशि मिलती है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। पात्र बच्चे होंगे, बच्चे की आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष से कम होनी चाहिए, और वार्षिक आय 1.2 लाख से कम होनी चाहिए। पूरी फैमिली इनकम की बात करता है ये। नॉट है कम से कम 3 वर्ष से अधिक। एक चीज़ और ध्यान रखनी है इसमें कि 3 वर्ष से अधिक का यदि कोई बच्चा है, यदि 3 वर्ष से अधिक का कोई बच्चा है तो उसकी कम से कम 3 वर्ष से अधिक राजस्थान में यदि कोई निवास करता है वही उसके लिए पात्र होगा। ये नहीं कि वो अभी लेटेस्ट इसी साल आया है राजस्थान में और वो इसका लाभ लेना चाहता है, ऐसा नहीं है। अगला है संयोगी राशि। अब संयोगी राशि देखो यहाँ पर 0 से 6 साल के बच्चों के लिए, 0 से 6 साल के बच्चों के लिए 1500 रुपये प्रति माह पर है, ये प्रति वर्ष नहीं है। ये भी प्रश्न पूछते हैं इससे वाला। 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए 2500 रुपये है, प्रति माह पर है ये। और साथ साथ में प्रति वर्ष, ये भी नोट करके ध्यान रखें, प्रति वर्ष वस्त्र और अन्य जरूरी सामान के लिए 2000 रुपये की भी एक मुक्त राशि दी जाती है। तो ये थी पालनहार योजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे थॉट इसके अंदर हैं। अब इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जिनका आपको जवाब देना है। योजनाएं आपने पढ़ ली हैं। अब यहाँ से पहला प्रश्न आप यहाँ से देखें। फर्स्ट प्रश्न है कि मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2022 का संबंध किससे है। वैसे CET 2022 12th लेवल 11 फरवरी को जो एग्ज़ाम थी सेकंड शिफ्ट का है, उससे आपको मतलब नहीं है कि कहाँ किस एग्ज़ाम में आया है। आपके महात्मा गांधी में योजनाएं हैं, उसके अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो ये महिला मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना जो पोर्टल से रिलेटेड थी, इस वजह से मैंने इस प्रश्न को यहाँ पर डाला है। इसमें जो आएगा प्रश्न, आपको मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधा आपको आंसर बताऊँगा। ये है मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा 2022 का जो संबंध है वो है वो महिलाओं को निःशुल्क मोबाइल फ़ोन उपलब्ध कराना। ये आपने देखा भी होगा और यही इसकी योजना थी। नेक्स्ट है प्रश्न है यहाँ पर, वो है मुख्यमंत्री पालनहार योजना। अभी हमने पालनहार के बारे में पढ़ा था। इसके अंतर्गत आर्थिक राशि कितनी प्रदान की जाती है। वैसे थर्ड ग्रेड टीचर 2022 में पूछा गया था, पंजाबी L2, लेकिन यहाँ पर आप जवाब दें इसका कि पालनहार योजना में अभी आपने पढ़ा था, थोड़ी देर पहले ही आपने इस चीज़ को पढ़ा है। थोड़ा सा मैं बैक करके आपको दिखा देता हूँ। ये रही पालनहार योजना और इसके अंदर आप यहाँ से यहाँ देख सकते हो, इसके जो आंसर है 0 से 6 तक के 1500 से लेकर के 2500 रुपये तक दे रखा है। पालनहार योजना देख सकते हैं आप ऊपर, ये पालनहार योजना। अब इसमें जो आंसर आएगा इसका, वो आप जवाब उसके अकॉर्डिंग आप देखना चाहें उस कैटेगरी में देखो, ये आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं आ रहा। 50,000 ये भी नहीं आ रहा, 2000 से 3000 ये भी नहीं आ रहा। तो यही इसका आंसर होगा 500 से लेकर के 2500 रुपये प्रति माह। वैसे हमें पता है 1500 से लेकर के कितना होता है, 2500 तक होता है, लेकिन ऑप्शन के आधार पे हमें टिक करना होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर राजस्थान संपर्क पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है। जो संपर्क पोर्टल है राजस्थान का, ये लेक्चरर टीचर एजुकेशन 2020, ऐसे ही प्रश्न है जो मैंने काफ़ी एग्जामों से इकट्ठे किए हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सारे और यही आपके सिलेबस में भी है। इस वजह से ये जो राजस्थान संपर्क पोर्टल होता है ये सिर्फ शिकायत निवारण प्रणाली के रूप में काम करता है। नेक्स्ट है पालनहार योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है।
ऐसा तो आपसे पूछा है। तो पहला ही क्वेश्चन देखो, वह केवल सामान्य वर्ग के बालकों के इससे संबंधित है। बिल्कुल पहला ही ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सामान्य के लिए हमने नहीं पढ़ा था। पालनहार के लिए आय 1.20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल सही बात थी ये। अनाथ बच्चों के लिए था ये बिल्कुल, और 0 से 18 वर्ष के बच्चों पर ये लागू था। तो 3 कथन ठीक है, एक फर्स्ट ही इसका रॉन्ग है। नेक्स्ट है, राजस्थान की जनाधार योजना की मुख्यमंत्री द्वारा किस वर्ष में बजट भाषण में घोषणा की गई थी? तो ये जो घोषणा की गई थी सुप्रीडेंट यहाँ पर है 2021 में, ये की गई थी 19-20 में। ठीक है, बी आंसर 19-20 के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान सरकार की आस्था कार्ड योजना का उद्देश्य है। वैसे ये प्रश्न अपने इससे अभी योजना का नहीं है ये, लेकिन ये प्रश्न मुझे इसी से रिलेटेड लगा, इसलिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डाल दिया। आस्था योजना का संबंध है दिव्यांग व्यक्तियों से। आस्था सिर्फ दिव्यांग को करती है। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में आया था ये। इसके अलावा एक यहाँ पर है नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य का भारत का प्रथम जन सूचना पोर्टल प्रारंभ किया गया था? ये हमने अभी पढ़ा था। भारत का प्रथम जन सूचना पोर्टल राजस्थान में लागू किया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट जो प्रश्न है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। निम्न में से किस श्रेणी के बच्चे पालनहार योजना के अंतर्गत लाभ पाने के पात्र हैं? नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही अर्थ को आपको चुनना है। ये कॉलेज लेक्चर में आया था और इसमें आपको चारों योजनाएं आप पढ़ सकते हो। अनाथ बच्चे बिल्कुल पात्र होते हैं। मृत्युदंड एवं आजीवन कारावास से प्राप्त माता पिता के बच्चे भी होते हैं। तलाकशुदा परित्यक्ता पुनर्विवाहित भी होते हैं। विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे। अब विशेष योग्यजन का मतलब यहाँ पर जो है ये भी इसके लिए पात्र हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका वो आ जाएगा। वैसे देखा जाए तो इसमें विशेष योग्यजन का हमने नहीं पढ़ा था जिक्र, इसलिए विशेष योग्यजन को आप यहाँ से हटाएं और इसका आंसर आएगा ए, बे, से। 3 आंसर इसके ठीक होंगे क्योंकि विशेष योग्यजन उसमें हमने उल्लेख नहीं था। ठीक है साथियों, ये आज की वीडियो में आज इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी 1-2 दिन में तुरंत मिल जाएगी। वैसे तो डेली अपडेट से होती रहती है। और बाकी आप अंग्रेजी की अच्छे से तैयारी करते रहें। आपको सिलेबस मैंने कंप्लीट बता दिया है और उसी के अकॉर्डिंग आप किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हो। ठीक है साथियों, सभी को जय हिंद, जय भारत।